नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए आ चुका है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और दोस्तों यहाँ पर 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है, आपको बताना है। देखिए पहले में बताया गया है, ए में सुरेश को एक पाती लिखना है। पति नहीं होता है, पत्र होता है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी नहीं है, लिखना है होता है। यहाँ पर जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश के लिए एक पत्र जो है लिखना है, डी जो है बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए शब्दों में आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला जो है शब्द कौन सा है? सांसारिक होता है, कीर्ति होता है, सर्वोत्तम होता है। दोस्तों यहाँ पर जो गलत माने जो शुद्ध है वो है आपका सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो है दोस्तों ये बिल्कुल ही सही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरिक दोस्तों यहाँ पर है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 343 याद करना भी बहुत आसान है। 343 जो है इस अनुच्छेद में हिंदी को दोस्तों राजभाषा बताया गया। देवनागरी लिपि जो है आपकी लिपि है, याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। माने कौन सा भाग है जिसमें गलती है वो चिन्हित करना है। यदि त्रुटि ना हो तो यहाँ पर दोस्तों डी को चिन्हित करना है। माने अगर त्रुटि नहीं रहेगा तो डी को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जो सेंटेंस है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पुलिस द्वारा चोरी, तो पुलिस से ही यहाँ पर चोरी करवाने लग रहे हैं। तो ए बिल्कुल ही गलत है, त्रुटि है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राजभाषा वही है, क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है। अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखेंगे राजभाषा जो अधिनियम है ये आपका वर्ष 1963 में पारित किया गया, याद रखिएगा। हिंदी से रिलेटेड है इसलिए पूछा जा सकता है, 1963। नेक्स्ट बात करेंगे अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का दोस्तों संधि विच्छेद बताना है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस इक्षण। ये बिल्कुल सी में आपका है, अनु प्लस जो है इक्षण। दोस्तों यहाँ पर सी में बिल्कुल सही संधि विच्छेद किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो देखा न जा सके, सॉरी जो देखा नहीं जा सके उसके लिए दोस्तों कौन सा यहाँ पर जो है एक वाक्य होगा? तो जिसको देख नहीं सकते तो क्या होगा? जो देखा नहीं जा सके अदृश्य उसको कहते हैं, अदृश्य है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अदृश्य। ये बहुत ही आसान है, देखते ही आप सभी लोग बता देना चाहिए था। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसमें कौन सा यहाँ पर समास होता है? कोई पद जो है प्रधान नहीं होता, और जो ये बताता है ये किसी तीसरे पद की प्रधानता बताता है। माने किसी और तीसरे की किसी और तीसरे पद के बारे में या फिर जो है गुण के बारे में यहाँ पर जो बताई जाती है। तो यहाँ पर जो है बहुब्रीही समास में ऐसा होता है, बहुब्रीही समास में ऐसा होता है, किसी तीसरे के जो है बड़ाई यहाँ पर की जाती है या फिर इंडिकेशन संकेत किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द कई बार एग्जाम में आ चुका है, और देख लीजिए व्याकरण जो जानता है उसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए, देख लीजिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीही समास है? कौन सा शब्द है जिसमें बहुब्रीही समास है? तो देख लीजिए जो भी पर्यायवाची होते हैं भैया वो होते हैं बहुब्रीही समास। तो याद रखिएगा पंकज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पंकज जो है किसको इंडिकेशन दे रहा है? ये दे रहा है भैया, किसको? यहाँ पर बता रहा है कमल की बात कर रहा है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसी द्वारा रचित है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। पद्मावत दोस्तों निम्न में से क्या है? पद्मावत जो है बहुत ही दर्दनाक यहाँ पर कहानी है, अगर आप पढ़े होंगे, फिल्म भी यहाँ पर आ चुकी है। तो पद्मावत दोस्तों है क्या? यहाँ पर इन ऑप्शंस में से बताना है। तो दोस्तों पद्मावत जो है समासोक्ति है, याद रखिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी भाषा पूछ लेता है कई बार, तो अवधि याद रखिएगा, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा दोस्तों जो है रचित है समासोक्ति। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य दोस्तों मिश्र वाक्य नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है।
तो यहाँ पर कौन सा वाक्य जो कि मिश्र वाक्य नहीं है? तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं भैया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका, देखिए यहाँ पर जो जो जोड़ा गया है, यहाँ पर देखेंगे वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो दोस्तों ये संयुक्त वाक्य न कि मिश्र वाक्य। बी बिल्कुल ही गलत, माने कि यहाँ पर नहीं है, माने सही है जैसा क्वेश्चन पूछा है। मिश्र वाक्य नहीं है माने संयुक्त वाक्य है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा गया है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, और से ये सब चीज़ से जोड़ दिया जाता है, वरन से जोड़ा गया ये। निम्नलिखित में किस शब्द में दोस्तों उपसर्ग है? कौन से यहाँ पर शब्द में उपसर्ग है? तो आप सीधा ही प्रहार में देख रहे हैं, हार जोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उपसर्ग है प्रहार में। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। कौन सा रस है इसमें दोस्तों? तो यहाँ पर ये रो रहे हैं, आप सीधे सीधे जान सकते हैं कौन सा यहाँ पर रस है। तो जिन लोगों को पता है भैया बता दें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर आप जान रहे हैं कि करुण यहाँ पर रस हो जाएगा, करुणा निधि। यहाँ पर दोस्तों सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, करुण रस। नेक्स्ट बात करेंगे, जेही बर बाजी राम असवारा तेही सारदऊ न बरनई पारा। इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। यहाँ पर बिल्कुल ही अतिशयोक्ति जो है अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कवितावली के रचनाकार पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूरा पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। कवितावली दोस्तों जो है आपका दोहावली, कवितावली, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो कवितावली यहाँ जो है कवितावली ही पूछा है, तो कौन हो जाएगा? तुलसीदास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? कौन से इसमें से दो रस हैं या फिर रस युग्म हैं जो कि महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं भैया। तो ये रस युग्म है दोस्तों, कौन कौन से हैं? श्रृंगार और शांत हैं। श्रृंगार और शांत यानी कि राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार और शांत, ऑप्शन नंबर ए। ये दो जो है आपके रस युग्म हैं, या फिर जो है दो आपके यहाँ पर रस हैं जो कि महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, धोखे भरे आधुनिक समाज में खालिस्तान की प्रवृत्ति दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है। किसकी प्रवृत्ति जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? तो दोस्तों यहाँ पर धोखे भरे समाज में दोस्तों जो प्रवंचन की प्रवृत्ति जो है बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, बिल्कुल बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है। यमुना का पर्यायवाची जो है प्रीवियस में भी हमने देखा था, कालिंदी हो जाएगा, सूर्य सुता भी कहते हैं, और भी इनके नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही पर्यायवाची या फिर समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यहाँ पर बड़ा सा जो है एक गद्यांश दे रखा है, इसमें देखेंगे क्या बात किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति के एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है, विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे, शिक्षित जन और
सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। दोस्तों ये पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है और इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि, क्यों होना चाहिए ये यहाँ पर पूछा है। तो इसको पढ़ने पर आपको क्या पता चला है, यहाँ पर अगर आप देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो हमारा पाठ्यक्रम मुखारित हो, ये संवेदना और ये सब चीज़, गंभीरता, ये सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर जो हम डी को आंसर कर सकते हैं, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो दोस्तों बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल ही कर सकते हैं यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या रहे। तो देखिए हमारे यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की जरूरत है। तो यहाँ पर जो बताया गया क्या क्या चीज़ें कि जिसमें हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपरा हो, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी में है, भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप पढ़े हैं अभी कि जो है हमको और भी देशों, अमेरिका का जो है यहाँ पर नकल नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना होगा। उपयुक्त जो है गद्यांश का दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त जो है क्या होना चाहिए, उपरोक्त जो आपका गद्यांश है इसका सर्वाधिक शीर्षक क्या बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शीर्षक इसके लिए बिल्कुल सही हो सकता है, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, क्योंकि इसी के बारे में ही पूरा बात किया गया है। तो बिल्कुल हमारा ए ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ। अब ये एग्जाम में पूछा जाएगा, खेत रहने का दोस्तों क्या होता है शाब्दिक अर्थ। तो याद रखिएगा, वीरगति को प्राप्त हो जाना, वीरगति को प्राप्त हो जाना, बिल्कुल सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। काशिका माने कि काशिका से समझ में आ रहा है कुछ, तो वाराणसी को कहते हैं काशी, सुने हैं आप। तो उसी से काशी से हो जाएगा काशिका। तो याद करना काफ़ी आसान है, काशिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग यहाँ से बनारस से भी देख ही रहे होंगे, तो का हो गुरु सही है सब कुछ, तो ऐसा ही कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण का जो है उच्चारण स्थान कंठ तालु है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए जो है इसका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ तालु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कौन से मुहावरे का अर्थ निकल के आएगा कपटी मित्र। तो जिन लोगों को पता है दोस्तों बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कपटी जो मित्र है वो यहाँ पर आस्तीन का सांप, आप सभी लोग सुने होंगे, आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये मुहावरा जो है कपटी मित्र का अर्थ देगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गृध्र दोस्तों जो है इसका तद्भव बताना है। गृध्र का यहाँ पर तद्भव क्या हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गिद्ध। नेक्स्ट बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो देखिए ऊष्म व्यंजन तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि तीता लगेगा, सौ ये सब आ जाता है, और ह आता है, ह ऑप्शन में वो सब 100 वाले नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मक्खी का दोस्तों, मक्खी शब्द का तत्सम बताना है। मक्खी शब्द का तत्सम बताना है। तो मक्खी शब्द का तत्सम मक्षिका हो जाएगा भैया, मक्षिका हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताना है। तो भैया 2 होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर दोस्तों जो शब्द भेद हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, विकारी अविकारी। नेक्स्ट बात करेंगे,
ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं आशु कवि, तुरंत जो रचना कर देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आशु कवि कहते हैं उसको, याद रखिएगा। चलिए अभी हमने डिस्कस किया था भैया मक्खी उक्खी के बारे में, तो यहाँ पर देख लीजिए उसी को थोड़ा पलट दिया गया है। मक्षिका का तत्सम शब्द आपको बताना है, सॉरी मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, मतलब इसका तद्भव बताना है। तो ये मक्खी को मक्षिका कहते हैं, माने कि संस्कृत वाला ये है तत्सम, और तद्भव जो होता है हिंदी वाला होता है। ठीक है, ट्रिक मैं बता रखा हूँ, तो याद रखिएगा मक्षिका कहते हैं मक्खी को। विनय पत्रिका की भाषा पूछा है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं भैया। विनय पत्रिका के राइटर कौन है, पहले तो ये बताइए। विनय पत्रिका के राइटर हैं, यहाँ पर भाषा हो जाएगा ब्रज भाषा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और हैं यहाँ पर तुलसीदास जी भैया, एग्जाम में कई बार आ चुका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तद्भव कौन सा है, तद्भव इसमें कौन सा है, आश्रम नहीं है, प्रांगण भी नहीं है, उद्वेग भी नहीं है, प्यास है दोस्तों, प्यास जो है ये आपका तद्भव है। पिपासा आप सुनेंगे, पिपासा यहाँ पर जो है आपका तत्सम हो जाएगा, तो तद्भव ही तो बताना था, प्यास तद्भव है। किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है, कौन से भाग में त्रुटि है भैया, आपको बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने डाकुओं को घर से बाहर भागते देखा। अब इसमें कोई गलती तो दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर डी आंसर कर देंगे, कोई त्रुटि नहीं है। अलंकार बताना है, अलंकार बताना है दोस्तों। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, सभी लोग बताएंगे। तो भैया ये और डैश वाले पकड़ लिए होंगे आप, रूपक अलंकार है, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अभेदता जहां प्रकट की जाती है भैया। नेक्स्ट बात करेंगे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है अलंकार कौन सा है, अलंकार कौन सा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों यहाँ पर आप बताइए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्लेश करें तो स्लेश का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसके कई मीनिंग निकले, ऐसा है नहीं। अब 2 बार आया है सेम वर्ड और अलग अलग मीनिंग निकले, तो यहाँ पर यमक लगाते हैं, लेकिन मनुष्य का कोई अलग मीनिंग तो निकल नहीं रहा है, तो ये दोनों नहीं होगा। साथ ही साथ अभेदता जहाँ प्रकट होती है वहाँ रूपक होता है, तो अभेदता की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका अनुप्रास हो जाएगा, मौ का यहाँ पर देखेंगे तो आवृत्ति हुआ है, अनुप्रास मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटि पूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, अगर त्रुटि नहीं है तो डी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर है आग क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जाए मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना, अब करना है तो अच्छी लगती थोड़ी अच्छा लगता होना चाहिए, तो ये अच्छी लगती वाला कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका त्रुटि है। अब यात्रा करना है और अच्छी लगा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को पता है भैया, तो देखिए आंसू जो है ना, आंसू जो है, देखिए प्रेम वाटिका बिल्कुल सही है, बीजक कबीरदास जी बिल्कुल आप जानते हैं, उर्वशी के लिए यहाँ पर इनको अवार्ड भी मिला था, कौन से अवार्ड मिला था कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, और यहाँ पर सुमित्रानंद पंत किया है, तो बिल्कुल बी जो है यहाँ पर गलत है, यानी सुमेलित नहीं है, फिर सही है जो भी मान लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। चूहे के चाम से मैंने थोड़ा सा चमड़ा हुआ चूहा का चाम, ठीक है, और इससे नगाड़ा, नगाड़ा के लिए बड़ा और मोटा चमड़ा चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते, माने नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही इसका अर्थ सही निकल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। आशा करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही अधिक से अधिक प्रैक्टिस सॉल्व करते रहिए, जिससे एग्जाम में आप तुरंत ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। जितना हो सके जहाँ से प्रैक्टिस सेट मिले अधिक से अधिक सॉल्व करिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर कीजिए।